हेलो स्टूडेंट्स, आज हमारा टॉपिक है फ्यूचर इंडेफिनिट। इसको हम सिंपल फ्यूचर भी कहते हैं। तो सबसे पहले हम इसकी पहचान देखेंगे कि पहचान क्या है। जितने भी फ्यूचर इंडेफिनिट होते हैं उनके अंत में गा गी गे आता है, लेकिन हमें ध्यान रखना है कि गा से पहले क्रिया आती है। मेन जो वर्ब होती है क्रिया वह आती है। जैसे कि अगर खाना है तो खाएगा, वर्ब में गागी, इसको हम लिखेंगे वर्ब में गागी के। जैसे कि खाना है तो खाएगा आएगा, पीना है तो पिएगा आएगा, जाना है जाएगा आएगा। तो उसी में ही ये गागी के लगे हुए होते हैं। तो सबसे पहले हम अफर्मेटिव का फॉर्मूला देखेंगे। सबसे पहले लगाते हैं सब्जेक्ट प्लस विल या शैल में से कोई एक प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर्स। अब देखिए कि फॉर्मूला बनाना कितना आसान है। इसी से ही सारे फॉर्मूले बन जाएंगे, बस थोड़ा सा हमें इधर से उधर करना चीज़ों को। जैसे कि अगर हम नोट वाला बनाए, नहीं वाला, नेगेटिव मीन्स नकारात्मक, नोट वाला और नेवर वाला बनाएंगे तो क्या करेंगे, सब्जेक्ट यहीं पे ऐसे के ऐसे ही, विल शैल भी ऐसे यहीं पे, और जो थर्ड नंबर पे जैसे कि 1 2 एंड 3 थर्ड नंबर पे यहाँ पे नोट नेवर आ जाएगा प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर वही सब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट अदर्स, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर्स। ये नेगेटिव का फॉर्मूला हो जाएगा। अगर हम सिंगल इंटरोगेटिव की बात करें जिनमें क्या शब्द पहले आता है, जिसकी इंग्लिश क्या नहीं लगाते, वाट नहीं लगाते हैं, तो उसमें क्या करते हैं कि ये विल शैल पहले आ जाएगा। बस इतना सा हमें चेंज करना है कि विल शैल जो सेकंड नंबर की चीज़ है उसको फर्स्ट पे डाल देंगे और जो फर्स्ट नंबर की चीज़ है उसको सेकंड पे कर देंगे। तो विल शैल प्लस सब्जेक्ट प्लस नोट नेवर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर्स। ऐसे डबल इंटरोगेटिव में क्या करना है, कुछ नहीं, क्योंकि जो डबल इंटरोगेटिव में क्या अंतर होता है सिंगल इंटरोगेटिव से, इसमें क्या शब्द पहले आता है और उसमें जितने भी प्रश्नवाचक शब्द होते हैं, क्या क्यों कब कैसे, बीच में आते हैं हिंदी के सेंटेंस में, जिसकी इंग्लिश हम सबसे पहले लगाते हैं। और जो उसकी इंग्लिश होती है वो W से शुरू होती है या H से शुरू होती है। तो सबसे पहले हम WH फैमिली का वर्ड लगाएंगे, इंटरोगेटिव वर्ड लगाएंगे, उसके बाद सेम ऐसे के ऐसे ही, तो प्लस विल शैल प्लस सब्जेक्ट प्लस नोट नेवर अगर है तो, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर्स। इसमें हम ये ध्यान रखेंगे सिंगल इंटरोगेटिव डबल इंटरोगेटिव में कि नोट नेवर आ भी सकता है और नहीं भी। जिन सेंटेंस में नोट नेवर आएगा नहीं या कभी नहीं आएगा तो उनको हम नेगेटिव इंटरोगेटिव कहते हैं। तो हम इसको सर्कल कर देते हैं कि हमें याद रहे कि ये आ भी सकता है और नहीं भी। अगर आएगा तो लिख देंगे जब जितने नंबर पर आएगा, और अगर नहीं आएगा तो उसको हटा देंगे। जैसे हम अभी एक सेंटेंस देखेंगे भी। तो सबसे पहले हम अफर्मेटिव बनाएं, वह तुम्हारी सहायता करेगी। तो हम इसको पहचानेंगे कि ये करना में गा लगा इंडेफिनिट है। और अगर हम इसको हम ये भी देख लेंगे कि ये अफर्मेटिव है, क्योंकि इस बात को एक्सेप्ट किया जा रहा है कि वह तुम्हारी सहायता करेगी। तो इसमें सबसे पहले हम यू सब्जेक्ट, अब विल शैल में से कोई एक, तो इसका क्या नियम है कि आई और वी जो फर्स्ट पर्सन होते हैं उसके साथ शैल आता है और बाकी के साथ सभी के साथ विल आता है। तो अब वह तुम्हारी सहायता करेगी, तो वह लड़की है तो शी लिखेंगे, सब्जेक्ट हो गया यहाँ पर शी, और विल लगाएंगे क्योंकि मैंने बताया वी के साथ शैल बाकी सबके साथ विल, तो इसके साथ हम विल लगाएंगे। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म सहायता करना, तो ये हेल्प हो गई, हेल्प में सहायता करना, और ऑब्जेक्ट हो गया तुम्हारी, तो ऑब्जेक्ट यू। और इसमें अदर्स है नहीं कि कब कहाँ कैसे करेगी, कहाँ करेगी, क्या है, कुछ नहीं आगे दे रखा है, तो इसको हम छोड़ देंगे। तो सी विल हेल्प यू। नेक्स्ट है वे तुम्हारी सहायता कभी नहीं करेंगे, तो कभी नहीं यहाँ पर, क्योंकि कभी नहीं है तो यहाँ पर हम नेवर लगाएंगे। नोट वाला फॉर्मूला, नोट नेवर वाला फॉर्मूला, नेगेटिव वाला फॉर्मूला इसमें पुट करेंगे। तो जैसे कि वे सब्जेक्ट है तो दे के साथ विल, अब नोट नेवर में से कोई एक, तो यहाँ पर कभी नहीं आया है तो कभी नहीं के लिए नेवर, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म सहायता करना तो हेल्प, और तुम्हारी यू। बाकी इसमें कुछ नहीं है आगे, तो इतना ही यहाँ पे इसको क्लोज कर देंगे। तो दे विल नेवर हेल्प यू, वे तुम्हारी सहायता
कभी नहीं करेंगे। अब नेक्स्ट सेंटेंस देखें, क्या मैं तुम्हारी सहायता करूँगा। तो इसमें मैंने देखा कि हम देखेंगे कि क्या शब्द इसमें पहले है, क्या शब्द पहले आया, तो ये सिंगल इंटरोगेटिव है। तो इसके लिए क्या करेंगे, इसको आगे इसको पीछे ले जाएंगे, तो विल शैल में से कोई एक लगाएंगे, लेकिन ये देख करके कि सब्जेक्ट क्या है। सब्जेक्ट आई है यहाँ पे, तो आई के अकॉर्डिंग यहाँ पर लगाएंगे शैल। आई और वी के साथ शैल लगता है, तो शैल सब्जेक्ट आई। इसमें नोट नेवर नहीं है, मैंने भी बताया था नोट नेवर आ भी सकते हैं सिंगल इंटरोगेटिव डबल इंटरोगेटिव में, नहीं भी आ सकते। अगर नहीं आते हैं तो हम यहाँ से इसको हटा देंगे। और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हेल्प और ऑब्जेक्ट यू, तो ये हो जाएगा शैल आई हेल्प यू। अब डबल इंटरोगेटिव आ गया सेंटेंस, हम तुम्हारी सहायता क्यों नहीं करेंगे। तो हमने कैसे पहचाना, क्योंकि क्यों शब्द जो प्रश्नवाचक शब्द है वो बीच में है। तो इसके लिए सबसे पहले हम WH वाला वर्ड लाएंगे, तो वाई, वाई मीन्स क्यों, और यहाँ पर विल शैल में से एक तो हम है, यहाँ पर वी के साथ शैल आता है तो शैल, और सब्जेक्ट यहाँ पर वी। नोट नेवर इसमें है तो लगाएंगे नोट। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हेल्प और किसकी, तुम्हारी, तो यू। अदर्स इसमें है नहीं तो छोड़ देंगे, तो ये हो जाएगा वाई शैल वी नॉट हेल्प यू। नेक्स्ट देखेंगे, इसमें थोड़े अलग तरह के सेंटेंस हैं। कितने लड़के इस काम को करेंगे, जिसमें कितना कितने ये सब आते हैं। तो उसमें क्या होता है कि तुरंत बाद जो वर्ड होता है, शब्द होता है, उसको लिखते हैं। तो इसमें कितने लड़के, इसको एक साथ लिखेंगे। तो हाउ मैनी, क्योंकि काउंट कर सकते हैं, काउंटेबल है, उनको गिन सकते हैं। तो हाउ मैनी बॉयज, कितने लड़के। अब सिंगल इंटरोगेटिव में जो फॉर्मूला होता है उसको वैसे के वैसे आगे बढ़ा देंगे, क्योंकि WH तो हमने लिख दिया, यहाँ पर H से जो वर्ड बन रहा है, तो विल, क्योंकि बॉयज है यहाँ पर जो सब्जेक्ट है, तो हाउ मैनी बॉयज विल, और करना डू, और इस काम को तो दिस वर्क। तो ये सेंटेंस बन जाएगा हाउ मैनी बॉयज विल डू दिस वर्क। अब ये वाला सेंटेंस देखें, तुम कौन सी पुस्तक पढ़ोगे, कौन सी को कहते हैं विच। तो इसके बाद भी जो वर्ड आता है उसको तुरंत लिखते हैं हम, तो विच बुक। अब विल शैल में से कोई एक, तो यू है यहाँ पर तो विल, और सब्जेक्ट यू, और रीड पढ़ना, तो विच बुक विल यू रीड, तुम कौन सी पुस्तक पढ़ोगे, तो कौन सी किताब पढ़ोगे। तो इस तरह से आप समझ गए होंगे। ये मैं आपको एक चीज़ और यहाँ पे बताऊंगी कि जो मॉडर्न इंग्लिश है उसमें सभी के साथ विल आता है। उसमें ये नहीं देखना कि शैल लगाएं या विल, सभी के साथ विल आता है। क्यों आता है, वो इसलिए क्योंकि एक नियम ये भी है, आईवी के साथ जब शैल लगाते हैं तो एक नियम ये भी है कि जब अवश्य शब्द आ जाता है तो वहाँ पे नियम को उल्टा कर देते हैं, आईवी के साथ विल कर देते हैं, बाकी सबके साथ शैल कर देते हैं। तो ऐसा करने से क्या होगा, जैसे कि अगर ये सेंटेंस देके वह तुम्हारी सहायता करेगी, तो हमें अभी भी ऐसा ही लग रहा है कि वह तुम्हारी सहायता करेगी, लेकिन अगर हम इसमें जोड़े वह तुम्हारी सहायता अवश्य करेगी, तो भी हमें वैसे ही लग रहा है। तो क्या नहीं करेगी अगर हम अवश्य नहीं लगाते हैं। तो इसी कंफ्यूजन से बचने के लिए अब मॉडर्न इंग्लिश में सभी जगह पर विल लगाते हैं। आप शैल लगा सकते हैं तो भी गलत नहीं होगा, लेकिन अगर आप सभी के साथ विल लगाते हैं तो भी गलत नहीं है। मॉडर्न इंग्लिश में विल का ही यूज माना गया है। आई थिंक कि आपको समझ में आ गई होगी ये चीज़। मैं आपको एक चीज़ और बता दूं कि जो सेंटेंसेस हैं, ये जो मैंने 3 सेंटेंस आज आपको कंप्लीट करा दिए, तीनों इंडेफिनिट, प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट, फ्यूचर इंडेफिनिट, मैंने 3 सेंटेंसेस आपको ये 3 टेंस आपको बता दिए हैं। आप उसकी प्रैक्टिस करते रहें। इसमें भी मैं प्रैक्टिस एक्सरसाइज आपको दे दूंगी, उसकी प्रैक्टिस करें। जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना आपको ज़्यादा आएंगे। और इनको अच्छी तरह समझने के लिए मेरी जो पहली 4 वीडियो हैं, एक सेंटेंस की वीडियो मैंने डाली थी कि सेंटेंस कितने तरह के होते हैं और सेंटेंस किसे कहते हैं, एक उसको ज़रूर देखें। दूसरी मैंने डाली थी कि सेंटेंस के 2 पार्ट होते हैं, सब्जेक्ट प्रेडिकेट, उसके कैसे कैसे कौन सा पार्ट सब्जेक्ट कौन सा प्रेडिकेट होता है, उसको बहुत अच्छे से समझाया डिटेल में, उसको देखें। और तीसरा मैंने बताया सब्जेक्ट के पार्ट, उसको देखें। चौथी मैंने जो वीडियो बनाई थी वो बनाई थी प्रेडिकेट के पार्ट्स। तो अगर आप इनको अच्छी तरह से देखेंगे तो आपको ये सब समझ में अच्छे से आ जाएंगे। और बस मैं इतना ही कहूँगी कि कीप प्रैक्टिसिंग, अच्छे से अच्छी प्रैक्टिस करते रहें। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको फिर नए टॉपिक के साथ मिलूँगी।
प्रेजेंट कंटिन्यूअस। होप कि आपको समझ में आ गया होगा। हैव ए गुड डे।